ओके। सो जैसे आपको मैं तरीकाकार बताऊंगा, अगर आप इस तरीकेकार के ऊपर चलेंगे ना, तो इनशाला जो आपका ये मंथ है, इस मंथ की आप बहुत अच्छी जो है क्लोजिंग कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें काम करना होता है वो हमें कहाँ पे काम करना होता है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को हम ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें क्या करना पड़ता है, सो अपनी जो रूटीन है उसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारी पहली रूटीन होती है, वो तो हम अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। ठीक है, सो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज आती है वो सिंसेरिटी या प्योरिटी। ये चीजें आती है कि हम काम को लेकर कितना सीरियस हैं। ठीक है, तो हमें काम को सीरियस लेकर चलना पड़ता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो चीज होती है वो ये होता है कि आप जो है सुबह फर्स्ट टाइम उठें, नमाज पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है अपना जो वर्किंग है वो आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आप इसके लिए काम के लिए सीरियस कितने हैं। ठीक है, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये आपसे ये चीज मांगती है कि आप अपने काम को लेकर सीरियस कितना है। ठीक है, तो जब आप इस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपसे सिंसेरिटी एंड प्योरिटी ये दो चीजें होती हैं। जो वाई यू हैव स्टार्टेड, कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है। ठीक है ना, आपसे ये भी क्वेश्चन होता है कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, आपकी वाई क्या है। आपकी वाई भी क्लियर होनी चाहिए कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपने क्यों किया है। किसी भी सिस्टम को हम ज्वाइन करते हैं या किसी जगह पे हम जाते हैं, तो हमारी पहले वहां पे वाई क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अपनी वाई क्लियर करनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपने गोल सेटिंग करने पड़ते हैं। ठीक है, गोल हैं आपकी लाइफ में कुछ, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरी आने वाली जो लाइफ है उसको मैंने कैसे गुजारना है, अपने आने वाली लाइफ जो है उसको मैंने कैसे करना है। ठीक है, तो मेरी आने वाली लाइफ होगी वो कैसे होगी, वो तब होगी जब एक चीज को आप सीरियस होकर लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास जो है थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप कहते हैं चलो ठीक है, छोड़ो इस काम को। ठीक है, तो अगर आप देखें, तो क्या आप जब से पैदा होते हैं तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर आपको डेली खाना देते हैं, ऑफकोर्स देते हैं, डेली खाना सुबह टाइम देते हैं, तीनों टाइम खाना आपको मिलता है। ठीक है, आपके वो जितने भी जरूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं आपके पेरेंट्स जो होते हैं। ठीक है, आपका ख्याल रखते हैं, आपको हर चीज की जरूरत होती है, चाहे अगर वो आपके अगर फादर्स हैं या मदर हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी जॉब पसंदीदा नहीं है, अगर उनका वहां पे मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जो आपके लिए वो है वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपके ऊपर बारी आती है, तो जब आप करना स्टार्ट करते हैं, तो आप जैसे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको जरा सी मुश्किल आती है, जरा सा आपको कांटा चुभता है, आप कहते हैं नहीं जी अब तो ये कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके अगर पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको 20 साल जो है आपके लिए एफर्ट की है, आपकी उम्र अगर 20 साल है तो 20 साल उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, हर चीज आपके ऊपर की है, एफर्ट की है उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको जरा सी गर्म हवा लगती है, तो आप क्या कर लेते हैं, आप कहते हैं, चलो जी क्विट करो इस चीज को। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रेगुलर एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, आपको रेगुलर मीटिंग स्टैंड करनी पड़ती है। ठीक है, अब जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, आप रेगुलर एफर्ट करें। ठीक है, अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करें। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटीज के ऊपर आप जो है वो करें। मैंने अपने जो अंदर है उसको मैंने कितना निखारना है, अपने नॉलेज को मैंने कितना निखारना है। ठीक है, जब आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो फिर आपको रिजेक्शन नहीं आती। ठीक है, आपके साथ फिर लोग जुड़ते भी हैं। ठीक है, जब कोई लोग होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिस्टम को जो है वो समझते नहीं है। ठीक है, एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, लेकिन आगे उनका यही होता है, उनका माइंड सेट नहीं बना होता। ठीक है ना, अपने माइंड सेट को क्लियर नहीं करते वो लोग। ठीक है, मेरी वॉइस बता दें, क्लियर है, वॉइस कट तो नहीं रही। ओके ओके, ठीक है। और जैसे ही आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन होता है,
हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, आप उसको साफ कह दें, साफ कह दें, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तो मुझे लिख के मेरे से ले लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है ना। आप किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं, तो मैं भी जब ज्वाइन किसी को अपने साथ करवाता हूँ तो उसको मैं सिंपल कह देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं ना करेंगे, अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो आप मुझसे लिख के ले लें कि आप ज्वाइन मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अगर अगर देखें, अगर आपका सपना है कि मैंने 1 मंथ के अंदर जो है मैंने कितनी अर्निंग करनी है, लाख करनी है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने इस मंथ के अंदर जब लाख रुपया अर्न करना है, तो लाख रुपया अर्न करने के लिए आपने क्या सेटिंग किया, गोल सेटिंग क्या किया, आपने क्या माइंडसेट बनाया कि मैंने डेली जब उठना है तो मैंने कितने लोगों को मीटिंग अटेंड करवानी है। आपको पता है 3 बजे हमारी मीटिंग होती है, रात को 8 बजे भी मीटिंग होती है, 2 मीटिंग्स होती हैं। तो आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि मैंने 3 बजे जो है 20 लोग तो मेरे कंफर्म होने चाहिए। अब आप लोग जो हैं काफी आप लोग ओल्ड हो चुके हैं, आप जितने भी लोग इस टाइम मीटिंग में बैठे हुए हैं तकरीबन तकरीबन आपको 3 मंथ्स अबव हो चुका है। ठीक है, आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि मैं जब टाइम को स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको ये तरीका भी बताता हूँ, जिस टाइम आपके पास लोग बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, जिस टाइम को आप फॉलो करेंगे, चाहे आप किसी जगह पे लिख के भी रख लें, जिस टाइम आपको बताऊंगा इस टाइम अगर आप पोस्टिंग और शेयरिंग करेंगे ना, तो देखिए आपके पास लोग कितने ज्यादा आएंगे। फर्स्ट टाइम आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 7 से लेकर 10 बजे तक अगर आप शेयरिंग करते हैं ना, तो आपके पास इतने ज्यादा लोग आएंगे कि आप उनको जो है वो 1 बजे तक उनको गाइड करते रहेंगे, 3 बजे तक उनको मीटिंग अटेंड करवाएंगे। आप पोस्टिंग किस टाइम करते हैं, सुबह टाइम उठते हैं 11 बजे, 11 बजे उठते हैं, चलो जी 12 बजे पोस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, 12 बजे आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। क्यों रिजल्ट नहीं मिलेगा? उस टाइम पहली तो बात ये है, कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अगर स्कूल टीचर हैं वो स्कूल में बिजी होते हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, मगन लगे हुए हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आना भी नहीं है, आपकी टाइमिंग नहीं है। आपने टाइम सेट करना होता है, अगर आपके पास 24 घंटे हैं ना, आपने 24 घंटों को डिवाइड करना होता है कि मैंने इतने घंटे में ये काम करना है, इतने घंटे में मैंने ये चीज करनी है, इतने घंटे में मैंने ये चीज करनी है। जब आप ये चीजें कर लेते हैं ना, अपने टाइम को सेट कर लेते हैं, जब आप अपने टाइम को सेट कर लेते हैं, तो फिर जो है आपका जो काम है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है, आप जैसे आपको पता है कि अभी ईद गुजरी है, ठीक है, अब चांद रात का दिन था तो मीटिंग के अंदर कोई पर्सन भी नहीं। ठीक है, जैसे कुछ लोग थे, 10 से 15 लोग थे, इस मीन कि आपका माइंड सेट नहीं है अभी काम को लेकर। अगर आप देखें, अगर आपने इस ईद के ऊपर अगर आप आपने अपना एक सूट लिया है, कुछ भी लिया है, अगर वो आपने अपने पेरेंट्स के पैसों से लिया है, तो इट्स मीन कि आप अपनी लाइफ में जीरो हैं। ठीक है ना, अपनी लाइफ में इस टाइम आप जीरो हैं, अगर आपने अपने पैसों से कुछ नहीं ना लिया, अगर आपने अपने पेरेंट्स के पैसों से लिया है या कुछ भी किया है, अगर आपने ईद गुजारी है कि मेरी तो बहुत अच्छी ईद गुजर गई है, मैंने तो यहाँ पे गया हूँ, वहां पे गया हूँ, अगर आपकी पॉकेट में 10,000 भी नहीं था ना, तो इसका इट्स मीन कि आप लाइफ में जीरो हैं। ठीक है ना, अपने आप को जीरो समझे। जब देखें आपकी लाइफ में एक अच्छा लेवल नहीं ना आ जाता, तब तक आप, ईद भी आती रहेगी, ईद दोबारा फिर आ जाएगी, शादियां भी आती रहेंगी, सब कुछ आता रहेगा, आपकी लाइफ में हर चीज होती रहेगी। आपने इंपॉर्टेंस कहाँ देनी है? खुद के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है ना। आप मेरा इंस्टाग्राम देख लें, मेरा खुद का देख लें, मैं किसी जगह पे नहीं जाता, किसी इवेंट्स में भी नहीं जाता, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अपनी अपनी मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी इवेंट्स पे नहीं जाता, किसी शादी पे नहीं जाता, अगर किसी जगह पे कोई मेरे दोस्तों की पार्टी हो, मैं वहीं पर भी नहीं जाता, जब से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है। ठीक है ना, जब से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने हर चीज अपनी छोड़ दी है। मुझे मेरा फोकस है कि मैंने इस चीज को करना है, सो करना है। मैं कहता हूँ कि लास्ट मंथ जो है मैंने ये चीज एक बोल दी थी कि इस मंथ जो है वो अगर ज्यादा नहीं तो मैं $2,000 तो अपने कर ही लूंगा कंप्लीट। लेकिन मुझे दुख होता कि मैंने जो लफ्ज क्यों बोले थे, मैं ये बोल लेता कि मैं इंशाल्लाह 2500 $2-3 हज़ार कर जाऊंगा, मैंने कर जाने थे, क्योंकि मेरा टारगेट इतना मैंने बनाया था, मैं 2,000 तो कर जाऊंगा। तो लास्ट मंथ मैंने 2,000 कर लिए थे। तो इट्स मीन कि जब जितना हम सोचते हैं ना, हमें उतना ही मिलता है। हमारे पास सामने एग्जाम्पल पड़ी होती है, हम जो सोचते हैं हमें वही मिलता है। मैंने सोचा था लास्ट मंथ कि मुझे 2,000 कंप्लीट हो जाए डॉलर, 2,000 कंप्लीट हो गए, 2,000 से ऊपर मेरे हुए नहीं अभी तक। तो इनशाला जो नेक्स्ट मंथ मेरा टारगेट है वो बहुत अच्छा है। तो आपने भी ऐसे अपने टारगेट बनाने, अपने माइंड को सेट रखना है। इस मंथ जो है मैंने इतना अचीव करना है, इतने डॉलर मैंने कमाने हैं, और अगर इस मंथ में इतने कमाने हैं तो मैंने अपने पेरेंट्स को एक ये चीज लेके देनी है, अपने घर में ये करना है मैंने, या मैंने जो है अपने लिए मैंने अच्छा करना है।
ठीक है ना। जैसे भी मैंने आपको ईद के बारे में बता दिया, चौंदरा था, आप मीटिंग में कोई पर्सन नहीं था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिजेक्शन हैंडलिंग। बहुत से लोग होते हैं जो आपके पास आ जाते हैं लेकिन आपको रिजेक्ट कर जाते हैं। जब रिजेक्शन आपको मिलती है तो आप छोड़ देते हैं सिस्टम को। आप कहते हैं नहीं जी, अब तो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, हम तो काम भी नहीं कर रहे। अब देखें, अगर आपको दो लोग रिजेक्ट करके गए हैं ना, वो आपको नॉलेज देकर जाते हैं, ये मेरी बात लिख लें आप। अगर आपको 10 लोगों ने रिजेक्ट किया है ना, तो आपको लोग नॉलेज दे के जाएंगे, आपको सिखा कर जाएंगे। आप यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं तो आप जीरो होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। आपको लोग ही सिखाते हैं, जो रिजेक्ट आपको करते हैं वो लोग ही सिखा रहे होते हैं आपको। अपने माइंड में चीज रखा करें, मुझे 320 लोगों ने रिजेक्ट किया था मुझे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 320 लोगों ने जब मुझे रिजेक्ट किया तो उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो जब रिजेक्शन आपको मिलती है, या आपने कभी घबराना नहीं है कि मैं रिजेक्शन क्यों मिल रही है। अब देखें, अगर क्लास है, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉपर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जीरो होते हैं। पढ़ाया तो सबको सेम जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग यहाँ पे सेम दी जाती है। सब लोग हैं, सबको सेम सिखाया जाता है, सेम बताया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो मंथ के एंड पे अपनी प्रोग्रेस अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वहीं जीरो को जीरो बैठे होते हैं। वहां पे गलती क्या होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो चीज को फॉलो कर लेते हैं, और कुछ चीज लोग जो होते हैं वो चीज को फॉलो नहीं करते। मीटिंग स्टैंड की, सुना, आपको जब मीटिंग आप अटेंड कर लेते हैं, अगर आप लिखते नहीं है ना उस चीज को, मैं गारंटी से कहता हूँ 2 घंटे के बाद आपको वो चीजें भूल चुकी होती हैं। आपका सबसे पहला काम होता है, आपने रिटर्न करना होता है, पेन से लिखना होता है। जब आपके पेन से एक चीज गुजर जाती है ना, आप वो चीज कभी नहीं भूलती। ठीक है ना। जो जितनी आपको रिजेक्शन आती है, आपने खुश होना है। खुश होना है कि मेरे पास लोग तो आ रहे हैं। वो भी लोग हैं जिनके पास लोग ही नहीं आते, वो पोस्टें गलत कर रहे होते हैं। मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पोस्टें गलत कर रहे होते हैं। मैं अपनी टीम के भी देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पोस्टें गलत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास लोग ही नहीं आ रहे होते, क्योंकि उनकी पोस्टें गलत हो रही होती हैं, उनकी शेयरिंग गलत हो रही होती है। तो जब आप शेयरिंग गलत करते हो, इस वजह से आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है ना। जब रिस्पॉन्स तब आएगा जब आप शेयरिंग अच्छी करेंगे। तो आपको रिजेक्शन भी तब आती है जब आपके पास नॉलेज नहीं होता। जब आपके पास नॉलेज होगा, आपको रिजेक्शन भी नहीं आएंगे। ये लिखिए, वाला आपकी टीम है, आपके अपलाइंस हैं, उनकी टीम में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, उनकी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। ठीक है। आपके सीनियर अपलाइन है, उनकी डेली ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। ठीक है ना। इट्स इट्स मीन कि अगर रिजेक्शन आपको मिल रही है तो गलती आपके अंदर है, किसी दूसरे के अंदर सिस्टम गलत नहीं है। हम कहते हैं कि सिस्टम गलत है, हमें रिजेक्शन मिल रही है। सिस्टम गलत किसी के लिए नहीं है। ठीक है ना। सिस्टम सबके लिए सेम है। कुछ लोग हैं यहाँ से जो करोड़ों कमा चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वो आज भी जीरो हैं। तो वजह क्या आ जाती है कि उन्होंने अपने माइंड के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं किया होता, अपने माइंड के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया होता। और यहाँ पर जब आपने आना होता है तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। जब आप एक चीज पॉजिटिव सोचते हैं ना, वही चीज जो है वो आपकी टीम के अंदर भी डेवलप होती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन बैठा है, वो नेगेटिव बात जो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज है कि आपकी टीम जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो आपकी टीम के अंदर वो कन्वर्ट चीज हो जाती है। आपको रिजल्ट मिलता है, उसको कुछ अरसे बाद मिलता है, फिर आप सोचते हैं शिट, ये तो मैंने सोचा था, ये तो ये हो गया। ठीक है ना। तो उसके बाद आपने जो है हमेशा जो वैल्यू है अपने अपलाइन की, जो वैल्यू है वो इंक्रीज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को प्लान समझाते हैं, स्टार्ट में आप जीरो होते हैं। ठीक है। स्टार्ट में मैं भी जीरो था। मेरी मैम अफरा अपलाइन है, मैं उनकी इनकम दिखा दिखा कर मैं जो है वो ज्वाइनिंग करवाता रहा हूँ। स्टार्ट में मैंने जितनी ज्वाइनिंग करवाई है, मैंने मैम अफरा की इनकम को दिखा दिखा कर मैंने ज्वाइनिंग करवाई है। आप लोग कहते हैं ये हमारी खुद की इनकम नहीं है। जब आप अपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करेंगे, अपने अपलाइन को शो ऑफ करेंगे, बताएंगे ये मेरा अपलाइन है, इसने इतना कमाया है, इतना कर चुके हैं, तो ऑफ कोर्स लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे। आप लोग कहते हैं हमारे ऊपर लोग बिलीव नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जो है इस होते हैं जीरो। ठीक है। तो आप अपनी जो अपनी चीज नहीं तो अपने अपलाइन की चीज तो दिखाएं, अपने अपलाइन का दिखाएं कि ये मेरी इनकम है अपलाइन की। अपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करें। ठीक है। सो अगर जैसे आपके साथ कोई लोग ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपका अपलाइन है, अगर उसने आपको ज्वाइन करवाया, आपको शायद ज्वाइनिंग्स करवा रहा है, तो आप जो अपना पर्सन होता है ना, उसको कोशिश कीजिएगा कनेक्ट करें अपने अपलाइन के साथ।
क्योंकि आपका जो अपलाइन है उसके पास नॉलेज ज्यादा होता है, वो आपसे पहले सिस्टम में आया होता है। जब आप अपने पर्सन को अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इट्स मीन कि आप जो अपलाइन का नॉलेज है वो भी उसके अंदर डिलीवर हो रहा है, आप भी उसको समझा रहे हैं, लेकिन समझाना ज्यादा आप नहीं होता है। ठीक है ना, अपलाइन जो आपकी गलतियां होती हैं वो क्लियर करनी होती हैं। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे मिलते हैं। तो उसके साथ साथ जो है आप, अगर आप किसी ने मिलवाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं जी मेरा एक पर्सन है, उसको मैं गाइड कर रहा हूँ, मुझसे वो नहीं गाइड हो रहा। ठीक है, तो आपने अपलाइन को जब आप पर्सन से मिलाते हैं तो आपका क्या होता है लहजा वहां पे, अच्छा ये मेरे अपलाइन है, आप इनसे बात कर लें। अगर आप ये वर्डिंग बोलेंगे ना, तो पर्सन कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। गारंटी से लिख लें, जब आप ये लफ्ज बोल देंगे ना कि ये मेरा अपलाइन है, इससे बात कर लें, आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी। ऐसे पर्सन कभी भी ज्वाइन नहीं होते। जब आप अपलाइन की वहां पे वैल्यू क्रिएट करेंगे ना कि ये मेरे अपलाइन है, ये बहुत ही अच्छी अर्निंग कर चुके हैं, ठीक है, और इनका एक नाम है, ठीक है, इनका एक नाम है, इनके पास टाइम नहीं होता। आपने साथ में यही बोल देना होता है कि इनके पास टाइम नहीं होता, मैं आपके लिए टाइम ले लूंगा। ठीक है, लेकर मैं पहले उनसे पूछ लूंगा, अगर उनके पास टाइम हुआ तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा। और वो उनका शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी होता है। ठीक है ना, इट्स मीन कि वहां पर आप अपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जब आप अपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जब वो बंदा अपने आपके अपलाइन के सामने अगर बैठा भी होगा ना, उसके पाँव कांप रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगले बंदे की वैल्यू क्रिएट कर दी है। जब वैल्यू क्रिएट कर देंगे ना, जब आपका अपलाइन अगर दो लफ्ज भी बोल देगा ना, बंदा आपके साथ 100% ज्वाइन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपने माइंडसेट को इस तरीके से आपने क्लियर करना होता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। ठीक है, जहां तक आपको समझ भी लग गई है। ओके गुड। आपने जब से सिस्टम को ज्वाइन करना होता है ना, पहले वर्किंग करनी होती है अपने माइंडसेट के ऊपर। अपने माइंडसेट को डेवलप, अपने अपने माइंडसेट को अपने क्लियर करना होता है। आपके अंदर जितना नॉलेज होगा ना, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपके साथ कोई पर्सन भी जो, ठीक है ना, आपने पहले कहाँ पे काम करना होता है, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर काम करना होता है। अब देखिए, मैं जब स्टार्ट में आया था, अगर मैंने एक महीना कुछ नहीं कमाया, तो मैंने कहाँ पे काम किया, अपने माइंड के ऊपर काम किया। मुझे 320 लोगों ने अगर रिजेक्ट किया तो मुझे सिखा कर गए हैं, अगर सिखा कर गए हैं तो मैं सीख कर उनसे जब चीजें सीखी हैं, तो जब मैंने इम्प्लीमेंट की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने बहुत जल्दी जो है सब कुछ किया। ठीक है ना, मैं जीरो था, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं था किया हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं जानता भी नहीं था, इतना मैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैंने सीख कर काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो आपके सामने है इस टाइम मेरा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है कि आपने अपने डेली प्रेजेंटेशन दिखानी है, ठीक है ना, और आपने रेगुलर प्लान दिखाने हैं लोगों को, रेगुलर। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जो आपका जो है वो मिस होना चाहिए। आपने रेगुलर जो है वो प्लान शो करना है अपना। डेली लोगों को 10-20 लोग हैं, आप उनसे ऑफलाइन बैठ जाएं, ऑनलाइन जो है ऑनलाइन कर लें, उनसे फेस टू फेस मिलकर आप प्लान शो करें। लेकिन आप डेली लोगों को प्लान दिखाएं। जब डेली लोगों का प्लान दिखाएंगे तो अक्सर लोग ज्वाइन होंगे। उसके बाद आता है बस इमीडिएट फॉलो अप। उसी टाइम फॉलो अप करें। आपकी मीटिंग एंड हुई है, मीटिंग एंड होने के बाद आपका काम बनता है कि आप अगले पर्सन का जो है फॉलो अप उसी टाइम करें। कुछ लोग होते हैं वो फॉलो अप करते हैं 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। ठीक है ना, तो उसका आपको क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो वो पर्सन जो है वो कहीं पे और जाके ना, 1 मिनट। ठीक है, आपने जो करना होता है उनका उसी टाइम फॉलो अप करना होता है। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? मुझे बताएं 1 मिनट।
वॉइस अब मेरी क्लियर है? ओके, माफिया मैम, आपके पास लगता है नेट का इशू होगा। मेरे पास क्लियर है, लेकिन मैं बैठा भी ऐसी जगह पे हूँ। मेरे पास आई थिंक सही होगी, क्योंकि मैंने लोकेशन अपनी चेंज की हुई है। ओके, सो उसके बाद जो है आपने उसी टाइम अगले पर्सन का फॉलो अप करना होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने रिजेक्शन को हैंडल करना होता है, ठीक है ना। वो अभी आपको तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। और आपने अपने अपने की जो वैल्यू है वो भी क्रिएट करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चीजें जो है मैं सारी आपको मैं बता दी, आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। आपको मैं सारा कुछ मैंने गाइड कर दी है। तो ये चीजें होती हैं जब अपने आप माइंड को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, चीजें समझ लेते हैं ना, तो आपको फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होती। एक मिनट, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इस मंथ जो है लास्ट मंथ जून के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी की हैं। और हमारे पास एक माशाल्लाह बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, लड़की हैं, जिनसे आपकी बात भी करवाएंगे, जिन्होंने इस मंथ जो है बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाई भी हैं और जिन्होंने जो है अचीव भी किया है, ठीक है। सो वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ उनसे आपसी आपकी बात भी करवाएंगे कि उन्होंने जो है एक लड़की होकर कैसे किया है, और वो भी घर में बैठकर। तो उनसे आप बात करवाते हैं, उनसे रिव्यू भी लेते हैं। तो हमारी जो एक जी फरा मैम, जो पोस्टिंग टाइम है ना वो आपका होता है, आपने सुबह करनी होती है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। और उसके बाद आपने जो पोस्टिंग टाइमिंग है वो आपने करना होता है 1 से लेकर 3 बजे तक, ठीक है ना। और उसके बाद आपने करना होता है शाम को 6 से लेकर रात को 8 बजे तक। और 8 के बाद आप 10 बजे तक कर सकते हैं। तो उस टाइम जो है वो लोग फ्री होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम अगर आप पोस्टिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। तो इंशाल्लाह जो है जब आप इस चीज के ऊपर करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लोग आपके पास आएंगे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इस टाइम लोग बिल्कुल फ्री होते हैं। ये टाइमिंग जो होती है लोगों की फ्री की होती है, ठीक है। ये चीजें आपने नोट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ग्रेड लीडर है मैम अक्सर है, हम उनसे बात करते हैं कि इस मंथ जो है उन्होंने 16 ज्वाइनिंग करवाई हैं। जो हमारी टीम है, मैमोफ्रा की टीम है, उसके साथ साथ सर अरफान की भी टीम है, मेरी भी है, उसके बाद सर फरहान है और सर डॉक्टर अहमद हैं। माशाल्लाह एक पर्सन है सर डॉक्टर अहमद की साइड से, सर उनका नाम आई थिंक मजहर है उनका नाम, उन्होंने भी इस मंथ जो है वो काफ़ी अच्छी ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। सो बाकी पिछला मंथ अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने इतनी अच्छी ज्वाइनिंग्स नहीं करवाई। इस मंथ जो है माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी ज्वाइनिंग्स करवाई हैं, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी ज्वाइनिंग्स की हैं और इस मंथ जो है वो अच्छी इनकम भी की है, आई रियली अप्रिशिएट, मैं सबका अप्रिशिएट भी करता हूँ। और जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन है उनसे हम बात भी करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है वो मैम अक्सा है, ठीक है। जैसे मैम अफरा जो है उन्होंने ओवरऑल जो है आपको शेयर भी किया था पोस्टर कि इतने दिन आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो उसके मुताबिक जो है वो मैम अक्सर एक लड़की है जिन्होंने कंप्लीट किया है। तो बाकी जो लोग हैं सर उसके साथ सर शाहिद है, उन्होंने 10 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। इन तीनों से हम बात भी करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी ग्रेड लीडर है मैम अक्सा, इसे एक लड़की होकर इन्होंने जो है अच्छी इतनी इनकम कैसे की है, इनकम भी की है साथ साथ। और एक जो है वो गोल्ड रैंक के करीब है बिल्कुल, ठीक है। गोल्ड रैंक भी इंशाल्लाह इनका कुछ ही दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आप इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी जो अच्छी इनकम है वो कैसे की है और इतनी अच्छी ज्वाइनिंग भी कैसे करवाई हैं। सो मैम अक्सर मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है। सो आप अपना माइक का अनम्यूट करें और बताएं कि आपने जो है कैसे किया है सब कुछ, और क्या राज है कि जिस वजह से जो है वो आपने इतनी अच्छी ज्वाइनिंग्स बनाई है और एक लड़की होकर घर में बैठकर जो आपने की है। तो बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। काइंडली मुझे बताएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी क्लियर है वॉइस आपकी। जी, मेरा नेम अक्षर और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, इस मंथ मैंने 16 ज्वाइनिंग करवाई, लेकिन जो मेरा टारगेट था वो 17 ज्वाइनिंग का था। मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, सेकंड या थर्ड, बट ये था कि मैंने 17 ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, सो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें, तो आपको भी इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बात नहीं कि अगर आप
जो पर्सन आपके साथ वो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आप काम को छोड़ जाए। मैं आपको अपना बताती हूँ कि जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी तो मैंने पूरा मंथ इस पे वर्क किया था, लेकिन कोई पर्सन जो था ना वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था। मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे गाइड किया, मुझे समझाया कि आप लर्निंग करो, जब आपको टेक्निक आ जाएगी ना तो आपके साथ लोग 35,000 भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये बात उनकी 100% सच साबित हुई है। मेरे साथ लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट से वर्किंग स्टार्ट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, प्लेटफॉर्म मिला है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम निकाले अपने लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो है आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर किया। आपने यही बताया कि लर्निंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लर्निंग करके अगर आप काम को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपने 1 मंथ जो है अपनी लर्निंग की है, और लर्निंग करने के बाद फिर आपने काम किया तो आपके साथ बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। सो नो डाउट आपकी टीम में बहुत बड़ी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, ठीक है ना। आपकी टीम में काफी लोग जो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इस मंथ जो है वो भी आप रिकॉर्ड ब्रेक करें, और इंशाल्लाह आप जो है बहुत अच्छा काम भी करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। सो हमारे पास जो नेक्स्ट हैं, जो मैम अक्सर हैं, ये मैम बुशरा की जो डायरेक्ट लाइन है, उनकी है। जो मैम बुशरा जो है ये मेरी डायरेक्ट लाइन है। सो नो डाउट मैम बुशरा जो है ये भी बहुत मेहनत करती हैं, और इनकी वर्क जो है बहुत अच्छी चल रही है। सो और हमारे साथ जो नेक्स्ट पर्सन है वो है सर शाहिद। उनकी 10 ज्वाइनिंग है। तो हम उनसे भी पूछते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा इस मंथ के अंदर। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा, आप माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑल लीडर्स अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाहद, सिटी ऑफ लिया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ का जो टारगेट था वो ज़्यादा था, तबीयत की वजह से। इंशाल्लाह जो मंथ है इंशाल्लाह तो आपको भी अपना टारगेट सर आपकी तरफ वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक का इशू है, लाइट गई हुई है इस वजह से। जी जी, तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। सो आपका जो वॉइस है वो बहुत ब्रेक हो रही है। सो इंशाल्लाह चले नेक्स्ट टाइम से आप जो है वो लर्निंग लें, और लर्निंग से अर्निंग होती है। जब इंसान सीखता है फिर ही कुछ करता है ना, बिना सीखे तो कोई काम नहीं होता। के लिए यही पैगाम है। और आई थिंक मेरे पास का काफी इशू है, आई थिंक मेरे पास सर्विस जी बिल्कुल सर, भी आपके नहीं पास है। नेट का इशू है। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम जो बात होगी इंशाल्लाह। और ओके ओके। हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सन है वो सर मजर है। क्या सर मजर आप अवेलेबल हैं? अपना हैंड रेज कीजिएगा। आपका नाम मजर अहमद है ना? जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है। और ये जो है माशाल्लाह ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे सर डॉक्टर अहमद है उनकी डायरेक्ट लाइंस हैं। सो माशाल्लाह इनका इस मंथ जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने इस मंथ जो है वो इतनी अच्छी ज्वाइनिंग्स करवाई हैं, तो इनके पीछे जो क्या राज है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मज़हर अहमद है, मैं मुल्तान से हूँ। और सर मैं जी जी सर आपको बोलें। मैम सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नेट का इशू है। अच्छा अच्छा, अभी आपकी तरफ नेट का इशू है। चलिए सर, कोई बात नहीं है। मेरी वॉइस बता दें, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, ओके ठीक है। मुझे डाउट हो रहा है कहीं मेरी वॉइस भी तो नहीं चलेगी। जी जी, ओके ठीक है। सो जैसे कि आपको सीरीज में मैंने शेयर करवाया है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि आप अगर अपना
जो है काम करेंगे, अपने खुद के ऊपर काम करेंगे, तो फिर ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अपना टारगेट रखें सब लोग कि इस मंथ जो है वो हमने अच्छी से अच्छी अर्निंग करनी है और हमने अच्छा अचीव करना है, और अपना टारगेट रखें कि मैंने इस मंथ के अंदर अगर मैं $200 अर्न करने हैं, $500 अर्न करने हैं, ठीक है ना, अपना किसी जगह पे लिख के रखेंगे मैंने इतने डॉलर अर्न करने हैं। सो जब आप लिख के एक चीज रखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, और आपको मैंने पोस्टिंग करने का तरीकाकार ही बता दिया है कि आप किस किस टाइम करेंगे तो आपको अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर ऐसे काम करते रहेंगे पूरा मंथ जो है, तो इनशाला जो आने वाला वक्त जो है वो एक दिन आप यहाँ पर बोल रहे होंगे, नेक्स्ट मंथ अगस्त का जो मंथ होगा उसमें आप बोलेंगे कि जी मैंने इतना अचीव किया है। सो नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमारे जो है वो टारगेट हैं। तो जिस पर्सन ने जो टारगेट के अंदर हिस्सा लेना है, तो वो पर्सन बता देगा, और उसके साथ साथ अभी ग्रुप के अंदर भी शेयर हो जाएगा। और जो मैम अक्सा हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी जो प्रोग्रेस की है इस मंथ, और उनकी अपलाइन की तरफ से भी उनके लिए जो है अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि मैम अफरा ने रखा हुआ था, तो वो भी ग्रुप के अंदर अभी शेयर हो जाएगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ द लक। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। तो हम अपने सेशन जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज।